हेलो गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया एक नई वीडियो आप लोगों के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग HTML सीख रहे हैं या जो लोग HTML की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में गाइस मैं बताने वाला हूँ HTML के एक नए टॉपिक के बारे में। वैसे आज का जो वीडियो होगा ना गाइस, वो कंबाइंड वीडियो है फॉर मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ HTML। तो बेसिकली आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा आज की वीडियो में कि HTML एंटिटीज़ क्या होते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसका वर्क क्या होता है। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि ये एंटिटी की मदद से आप HTML वेब पेज में कैसे इमोजी डिस्प्ले कर सकते हैं। थर्डली आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप HTML एंटिटीज़ की मदद से आप अपने वेब पेज में कोई भी HTML का कोड डिस्प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं अपना दिस पीसी ओपन कर लेता हूँ। सो ये रहा दिस पीसी। सॉरी, मैं अपना स्पीच रेट को कम कर लेता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे जाता हूँ ओके, तो मैंने लेक्चर 14 जो है पहले से बना के रखा हुआ है नाम का फोल्डर। हम लोगों ने अभी 13 जो है 13 तक कर लिया है। ठीक है, 13 मैंने कर लिया है अपना 13 लेक्चर्स कर लिए हैं। अब ये 14th लेक्चर है और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी हुई है HTML entities। अब इसको मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो बताया था कि मैं अब डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की कोडिंग नहीं करने वाला। HTML का जो डिफ़ॉल्ट जो बॉलर प्लेट है उसकी कोडिंग में नहीं करने वाला, इसलिए मैं यहाँ पे जो है मैंने मतलब डिफ़ॉल्ट जो बॉलर प्लेट है या डिफ़ॉल्ट जो बेसिक जो कोड्स होते हैं वो मैंने लिख के रखे हुए। देखिए कौन कौन से कोड है, क्या क्या मैंने लिख के रखा है। देखिए सबसे पहले तो ये ऊपर वाला लाइन लिख के रखा है मैंने HTML head meta body और यहाँ पे पैराग्राफ के बाद एक ब्लैंक लाइन, सॉरी तो यहाँ पे ब्लैंक लाइन और यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखे हुए तो मैं इनको हटा देता हूँ। ओके, तो मैं इसको बेसिकली सेव कर देता हूँ और इस फाइल को चलिए एक बार ओपन कर लेते हैं क्रोम में। तो इसको ओपन कर लेता हूँ। हो रहा है HTML entities dash Google Chrome and dash Laxman present. Heading level 1 HTML entities. HTML entities are used to display various symbols on web page. HTML entities are used to ओके गाइस, lecture 14 row 1 lecture HTML इतना हम लोगों ने कर लिया है। अभी HTML line मैं आप लोगों को बताता हूँ कि HTML एंटिटी का वर्क और इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात गाइस, आप लोग एक सिनेरियो को याद करिए। जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं उस टाइम पे अगर आपको कोई एक ऐसा सिंबल डिस्प्ले करना होता है या लिखना होता है अपने डॉक्यूमेंट में जो सिंबल आपका कीबोर्ड पे मौजूद नहीं होता, लाइक कॉपीराइट का सिंबल मैं एज्यूम कर लूँ या ट्रेडमार्क का सिंबल कर लूँ एज्यूम, रूपी का कर लूँ एज्यूम, कोई भी एक ऐसा सिंबल जो कि आपके कीबोर्ड पे एग्जिस्ट नहीं करता या नहीं है या मौजूद नहीं है, तो ऐसे सिम्बल्स को हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता होगा वो लोग एज्यूम कर पा रहे होंगे कि वो लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं, देन सिंबल्स के मेन्यू में जाते हैं और वहाँ से जो अपना पसंदीदा जो सिंबल है वो उसको सिलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो उनका सिंबल इंसर्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट में, राइट। बट गाइस, सेम काम को हम लोग कैसे HTML कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं पॉसिबल, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और ये पॉसिबल हो सकता है HTML एंटिटी के थ्रू। ओके, सो गाइस, HTML एंटिटी को यूज़ करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप ये एम्परसेंड का सिंबल लगाना होगा, जो कि हमारा एनवीडिया एंड बोलता है, एंड, हाँ, जिसको हम लोग Shift+7 की प्रेस करके हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। ओके, ये वाला सिंबल देखिए, ठीक है। तो ये एंड वाला सिंबल आपको लगाना है। देन उसके बाद आप लोगों को लिखना है अपने सिंबल का नाम जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अब एक बात बोल देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे कुछ भी सिंबल का नाम लिख देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा।
हर एक सिंबल का अपना एक स्पेशल HTML एंटिटी नेम होता है, जो कि आपको मतलब या तो सर्च करना पड़ेगा या तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ लिखने के बाद आप लोग को सेमीकोलन का सिंबल लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला एम्परसेंड का सिंबल, दूसरा सिंबल का नेम, एंटिटी नेम, और तीसरा सेमीकोलन। ओके गाइस, और ये है आपका पहला तरीका जिसके थ्रू आप HTML में कोई सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा एक तरीका ये है गाइस कि या तो आप HTML एंटिटी नेम की जगह पे एंटिटी कोड का यूज़ करें। अब ये भी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको नेम वाला दिखा देता हूँ। सो लेट्स एज्यूम मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ। inserting space SY MPOLS symbol space UNG using space using caps ATML caps HTML ENTITY entity and slash H2 greater तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग 2 बना दिया less H2 greater inserting symbols using HTML entity less slash H2 blank और यहाँ पे less p greater less slash p greater blank और यहाँ पे काम करता हूँ कॉपीराइट का सिंबल लगाता हूँ। तो जस्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ I space M space और यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल लगाता हूँ। तो कॉपीराइट का सिंबल का कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कॉपीराइट सिंबल का जो एंटिटी नेम है HTML का एंटिटी नेम वो क्या है। तो वो है कॉपी। तो मैं अभी लिखता हूँ एम्परसेंड कॉपी COPY सेमीकोलन copy semi space और यहाँ पे SYMBOL सिंबल dot देखिए, I am copy semi symbol ठीक है। तो ये जो एंड कॉपी सेमी जो ये जो वर्ड है ये क्या करेगा कि कॉपीराइट का सिंबल डिस्प्ले कराएगा ब्राउजर में। मैं आपको करता हूँ रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। HTML entity HTML I am copyright symbol देखा आ गया, I am copyright symbol I space AM space copyright देखा ये कॉपीराइट का सिंबल है। space SYMBOL dot तो आई एम कॉपीराइट सिंबल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। HTML ओके, less slash P greater character return नाउ मैं आपको अब बताता हूँ कि कैसे आप, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम less लोग slash P greater blank ओके नो प्रॉब्लम। मैं आपको ये बताऊँ अब कि कैसे हम लोग HTML एंटिटी कोड को यूज़ करके और हम लोग के सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स एज्यूम मुझे डॉलर सिंबल को इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ HTML एंटिटी। मुझे पता है कि मेरे पास ये डॉलर सिंबल है अपने कीबोर्ड में मौजूद, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि HTML एंटिटी के थ्रू के करूँ तो कैसे कर सकता हूँ। सो अगर आपको कोई कोड को अगर आपको जानना है जो कि आपको नहीं पता, अब देखिए सारे के सारे कोड को तो आप याद रख नहीं सकते। मैं खुद एक अच्छा HTML डेवलपर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं आता, याद नहीं है HTML में डॉलर सिंबल का एंटिटी नेम। क्यों नहीं है याद? क्योंकि याद रख ही नहीं सकते गाइस। प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ को आप याद नहीं रख सकते। यूज़ योर माइंड एज अ प्रोसेसर नॉट एज अ स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि स्टोर करने के लिए अदर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। सो इसीलिए मेरा काम क्या है, आपके दिमाग का काम क्या है, मेरे दिमाग का काम क्या है, सिर्फ ये समझना कि कैसे कोई सिंबल को हम लोग इंसर्ट कर सकते, उसका सिंटेक्स समझना, उसका लॉजिक समझना। जो याद रखने का जो काम है, जो कोड याद रखने का जो काम है, जो एंटिटी नेम याद रखने का जो काम है, वो आप कहीं अदर जगह पे लिख के रख सकते हो या गूगल तो है ही हमारा हेल्प करने के। तो मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ एक ट्रिक कि आप कैसे गूगल से आप निकाल सकते हो HTML एंटिटी नेम। तो आपको गूगल पर जाना है, देखिए, और यहाँ पे मैं न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ और गूगल को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ लिखना, सिंपल लिखना है जो भी आपका सिंबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉलर स्पेस SYMBOL symbol space सिंबल caps lock HTML caps lock off HTML space ENTITY एंटिटी space ODE कोड dollar symbol HTML entity code dash Google heading level बस सिंपल। उसका नाम भी आप लिख सकते थे वैसे, search mode main landmark clickable search results heading डॉलर सिंबल का नाम भी लिख सकते, मतलब आप डॉलर को स्पेलिंग में भी लिख सकते थे। clickable heading level 2 featured snippet from the web heading clickable level 3 and HTML entity is a piece of text left pair clickable link heading level 3 entity dash MDN web docs glossary link heading clickable level 3 and HTML clickable link heading level 3 entity dash MDN web link HTTP button about this blank link about featured bullet button feedback clickable link heading level 3 HTML symbols entities and link H button easily find H link at blank clickable visited link visit button of some character you visited blank list with one item link head link H button about this result to add such blank out of list clickable link heading level link https://www.3formatter clickable character entity reference chart dash w3 list with one item clickable people also ask about this result heading level 3 button about this result button collapse what is the HTML entity foreign symbol button collapse what is symbol in HTML code ओके ऐसे नहीं मिल रहा। मैं एक काम करता हूँ, डॉलर को मैं यहाँ पे स्पेलिंग में लिख के देखता हूँ।
लिखता हूँ Caps lock on. HTML Caps lock on HTML. Space ENTITY. Entity. Space O D E codes. O F of space. of HTML entity code of dollar symbol, okay? $dollar space SYMBOL Symbol. symbol HTML entity code of dollar symbol dash Google search main landmark clickable heading level 2 featured snip clickable heading level 3 HTML5 entity names alphabet dash D table with 5 column 2 entity name column 3 X row 2 character column $1 entity name column $2 text column 300024 row 3 character column 1 entity name column 2 dot text column 3 1D53B row 4 character column 1 entity name column 2 dot row 3 entity name column 2 dot character column 1 row 2 X column 300024 entity name column $2 character column $1 row 1 column 3 X column 2 entity name column 1 character column row 2 entity text row 3 character column 1 entity name text column 3 1D50 row 4 character column entity name column 2 dot text column 3 1D row 5 entity text out of table in 105 more rows clickable link heading level 3 HTML entities dash double link H button about this blank link about feature bullet button feedback clickable link heading level 3 $sign HTML symbol character and entity codes dash topple देखो यहाँ पे आ गया, इस लिंक को ओपन करता हूँ। clickable navigation $sign heading level 4 and heading level 4 X code and number X heading level 4 HTML code and number 36 semi देखा यहाँ पे कोड दिया heading हुआ level है। code out of heading and number 36 semi heading level out of heading and number 36 semi selected copy the तो clipboard इसका जो कोड है वो है 36, ठीक है? ओके तो देखिए मैंने इस तरीके से रिसर्च करके निकाल दिया। HTML and अब आप बोलेंगे कि लक्ष्मण भाई star HT ये तो गलत बात है, मतलब गूगल से निकालना ये तो थोड़ा चीटिंग हो गया, मतलब हमें क्या नहीं आता? देखिए गाइस, आप अपने कोडिंग करियर में चाहे कितना ही ब्रॉड बन जाए, चाहे कितना ही आगे निकल जाए, आपको गूगल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज दुनिया में इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कोड्स हैं, आप हर चीज़ को याद नहीं रख सकते। आपको याद वही चीज़ रहेंगे जो आप उसको रेगुलरली यूज़ करते हो। अब मान लो कि मैं अगर डॉलर सिंबल को, अगर मान लीजिए कि मैं एक HTML राइटर की जॉब कर रहा होता, मैं कोई कंपनी में हर रोज़ 3 से 4 घंटे बैठ के एक HTML डॉक्यूमेंट लिख रहा होता, तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज होती है HTML कोड्स की, HTML नेम्स की, मतलब इस सब चीज़ों की। बट मेरा काम वो नहीं है, इसलिए मैं रोज़ उस चीज़ को नहीं देखता, तो मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस काम को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। आपको प्रोसेस भले ही याद ना हो, लेकिन आपको मेथड याद होना चाहिए। एंड दैट इज़ द पॉइंट गाइस। आप जावास्क्रिप्ट जब आप सीखेंगे तो आपके पास ये पॉसिबल नहीं है, आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट में आने वाले सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारी चीज़ों को आप याद रखो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या इस चीज़ के लिए कोई एक फंक्शन होता भी है, यही सारी चीज़ें हमें सीखनी होती है। ठीक है गाइस, तो ये बात है। तो गूगल से कोई भी चीज़ को निकालना इज़ नॉट अ चीटिंग, बल्कि मैंने बहुत बार जब कोशिश कराए हैं, क्लासेस लिए हैं, तो लोग ऐसे भी आर्गुमेंट करते थे कि ये क्या लक्ष्मण भाई, आपको तो कुछ आता ही नहीं, ये सब तो आप गूगल से देख रहे हो। नो, गूगल से मैं इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज रेफरेंस के लिए। आप भी गूगल पे देखोगे, देखना ही पड़ेगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है। कोई कितना ही बड़ा कोडर हो, कोई कितना ही बड़ा वेब डेवलपर हो, कोई कितना ही बड़ा एंड्रॉइड डेवलपर हो, गूगल की तो सारा उसको लेनी ही पड़ेगी। ओके, सो मैंने जैसे कभी गूगल से देख लिया कि मैंने जैसे गूगल से देख लिया कि 36 जो है इसका एंटिटी कोड है। तो जब भी आपको कोई एंटिटी कोड के थ्रू सिंबल में HTML में कोई सिंबल इंसर्ट करना होता है, तो आपको पता है क्या लिखना पड़ता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ लेस p ग्रेटर, लेस स्लैश p, यहाँ पे लिखता हूँ I हैव $100। तो $100 के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे लगाता हूँ डॉलर का साइन। तो कैसे लगाते हैं? एंड। अभी नेम जब आप करते थे, नेम को यूज, एंटिटी नेम को, तो आप कैसे करते थे? एंड का सिंबल, उसके बाद एंटिटी नेम, उसके बाद सेमी। अब यहाँ आपको करना है एंड सिंबल, उसके बाद हैश का सिंबल, देन उसके बाद यहाँ पे आपको कोड लिखना। तो कोड कौन सा था? 36, और यहाँ पे सेमी कोलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 100, ठीक है। 100 सेव करता हूँ, HTML entities dash Google Chrome row 1 HTML रिफ्रेश करता हूँ, देखिए I have $100 space HAVE space $100 dot देखा यहाँ पे आ I गया have $100 I have $100। देखा गाइस कितना इजी है, कितना इजी है। और भी मैं कुछ सर्च करके देखता हूँ आपके सामने करता tab dash हूँ। Google Chrome and dash slash go new tab search Google or type a URL combo box search landmark search फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ caps lock HTML space ENTITY एंटिटी entity space ODE code space OF space ऑफ RUBIE Ruby space SYMBOL सिंबल। symbol
No ओके next search mode. Main landmark. Clickable heading level 2 featured snippet. तो मैं रुपी सिंबल कोड सर्च किया, देखता हूँ यहाँ पे आता है कि नहीं। Clickable heading level 3 on code character left quote rupee right quote left parent U plus 20 B9 right parent. Table with 5 rows and 2 columns. Row 1 column 1 name colon. Column 2 Indian rupee sign. Row 2 name colon. Column 1 HTML entity colon. Indian rupee sign column 2 and number 8377 semi and number X20 B9 semi and देखा यहाँ पे जो है कोड आ गया, देखिए and एंड selected. Numbers 8 select 3 select 7 select 7 semi select space selected space unselect semi unselect semi selected. Unable to copy. कॉपी कर लेता Copy to हूँ। clipboard colon. ओके HTML line entities dash notepad row HT अभी देखिए मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, less slash key greater carriage return लिखता हूँ less key greater less slash key greater blank लिखता हूँ 7 7 हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ रुपी सिंबल का कोड, देखा यहाँ पेस्ट हो गया। and number 8377 semi तो 76 space तो 76 रुपीज इज इक्वल्स टू equals is space EQUAL equals space S space O space and number 8377 semi 76 is equals to space carriage इज return इक्वल्स टू क्या है $1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर का कोड, and 3 सॉरी number 36 semi और यहाँ पे One. 1 dot less slash and number 8377 semi 76 is equals to and number 36 semi 1 सेव करता हूँ, HTML entity code of rupee symbol dash 2 HTML entity रिफ्रेश करता हूँ, देखिए HTML rupee 76 is equals to $1 rupee 76 is equals to $1 ठीक है। तो यहाँ पे आगे रुपी 76 इज इक्वल्स टू $1। इस तरीके से हम लोग कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को इंसर्ट कर पा रहे सिंबल्स को। देखा गाइस कितना इजी है ये चीज़। HTML ओके less slash key greater carriage return तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग इस चीज़ को यूज़ करके और आप लोग कैसे HTML का कोड डिस्प्ले कर सकते less हैं। slash blank देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। less H2 greater DISPLAYING displaying space caps lock HTML cap HTML space CODES code space UING using space caps lock HTML caps lock HTML ENTITY entity slash H2 greater ओके अब देखिए यहाँ पे HTML में ना जो है हमारे पास से 3 प्रॉब्लम्स है जिनको हमें क्लियर करना है और उसका लॉजिक बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट का कोड हो, चाहे वो HTML का कोड हो, कोई भी कोड जब हम लोग लिखते हैं ना, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि वहाँ पे मतलब लाइक HTML मैंने आपको बताया था पहले भी कि HTML में हम लोग कोई भी अगर अननेसेसरी स्पेसिंग देते हैं, मतलब न्यू लाइन देते हैं, तो उसको वो हटा देता है उस न्यू लाइन को, ठीक है, उस न्यू लाइन को हटा देता है। यानी कि जो हमारा HTML, जो हमारा ब्राउज़र जब भी अननेसेसरी न्यू लाइन्स देखता है तो उनको वो इग्नोर कर देता है। तो ये बताने के लिए कि जो न्यू लाइन इनको इग्नोर नहीं करना, हम लोग यूज़ करेंगे प्री टैग। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्री टैग लेस अब इन प्री टैग के अंदर में अब हमें दूसरा प्रॉब्लम को क्लियर करना है। दूसरा प्रॉब्लम ये है गाइस कि जब भी हम लोग HTML में कोई पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखते हैं तो डिस्प्ले के साइज़ के अनुसार उसके जो स्पेसिंग से वो कम ज़्यादा होते हैं। लेट्स सी एज्यूम मैंने एक मान लीजिए कि 100 वर्ड्स का मान लीजिए कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, तो अगर बड़ा डिस्प्ले है तो मान लीजिए कि एक सबसे फर्स्ट लाइन में मान लीजिए कि बहुत सारे बड़े बड़े 10 वर्ड आ गए, सेकेंड लाइन में छोटे छोटे 15 वर्ड्स आ गए, फिर उसके बाद थर्ड लाइन में 5 वर्ड्स आ गए। इस तरीके से जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई छोटा डिस्प्ले में जो है अगर कोई मेरे वेब पेज को ओपन करता है तो उस हिसाब से वो दिखाई देगा। बट अगर इस चीज़ को अगर हम लोग कोडिंग में दिखाएंगे ना, अगर कोड को अगर हम लोग ऐसा दिखाएंगे तो यूज़र जो दिखेगा उस कोड को वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, मतलब कोड को इस तरीके से लिखना है या किस वजह से ये हो रहा है। तो ये चीज़ को बताने के लिए हमें ठीक करना पड़ेगा अपने मोनो स्पेसिंग को, और मोनो स्पेसिंग को ठीक करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हम HTML में जो लिख रहे हैं वो एक कोड स्टाइल है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोड टैग को देखा तो कोड टैग के अंदर में जब हम लोग लिखेंगे तो अब ये स्पेसिंग को समझ आएगा, मुझे अपने मर्जी से स्पेसिंग नहीं देनी, मुझे एक पूरे कोड के हिसाब से, जैसे कोड को हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड वे में, इस तरीके से मुझे देनी है, ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम को अचीव कर लिया। एंड अब थर्ड है सबसे मोस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सबसे बिग प्रॉब्लम, वो ये है कि अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखूंगा लेट्स एज्यूम मुझे लिखना है लेस H1 ग्रेटर लेस H1 ग्रेटर, मान मुझे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लेस H1 ग्रेटर लेस H1 ग्रेटर,
तो ये ब्राउजर में हेडिंग लेवल 1 या हेडिंग लेवल 2 के हिसाब से डिस्प्ले कर देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि लेस देन सिंबल को मुझे जो है वो एंटिटी से रिप्लेस करना पड़ेगा, ग्रेटर देन सिंबल को भी एंटिटी से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ एम्परसेंड, अब लेस देन सिंबल का एंटिटी नेम है LT, तो LT सेमीकोलन H1, ग्रेटर देन सिंबल का है GT, GT ठीक है। तो लेस H1 ग्रेटर हो गया, उसके लिखता हूँ I1, फिर उसके बाद लेस देन का सिंबल LT सेमी स्लैश H1 एंड GT देखिए। HTML entities dash Google Chrome. HTML. रिफ्रेश करता हूँ, देखिए HTML blank. Less H1 greater blank. Heading level 2 display in HTML codes using HTML entity. देखिए यहाँ पे आ गया Blank. Less H1 greater I am heading 1 less slash H1 greater. Blank. Less H1 greater I am heading 1 less slash H1 greater. Blank. देखा गाइस, इस तरीके से हम लोग कोड को डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML. सो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग इमोजीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। Less slash code greater. Less slash pre greater. Carriage return. तो लेस H2 greater. I सॉरी DISPLAYING display in space EM OJ IES emojis space emojis using is space GNSI space S using space caps lock HTML caps HTML TITY enter slash H2 greater less H2 greater display in emojis using HTML entity less blank less paragraph greater comma slash comma less slash T greater blank मैं लिखता हूँ HELLO hello space और यहाँ पे लेट्स सी स्माइली फेस, स्माइली आइज, कुछ इस तरीके देता हूँ। HTML मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ tab dash Google Chrome and that go new tab search Google or type a URL search landmark search combo box SMILING smiling space FACE face space IE with space SMILLY smiley space Y LY space smiley blank eyes ENNEYES eyes space caps lock on caps lock off EMOJ Y emoji space caps lock HTML caps HTMENTITY entity space ODE देखिए मैंने क्या सर्च किया, देखिए smiling face with smiley eyes emoji HTML entity code root caps lock on caps lock off smiling face with smiley eyes emoji HTML entity code root group selected of selected unselected space smiling face with smiley eyes emoji HTML entity code ठीक है। इस तरीके से मतलब मैंने इमोजी नाम लिखा है, उसके बाद HTML एंटिटी कोड लिखा है। ठीक है, इस तरीके से एंटर करता हूँ। Smiling face with smiley eyes emoji HTML entity code dash Google search main landmark clickable heading level 2 featured snippet clickable heading level 3 HTML table with 5 rows and 3 columns row 1 column 1 char column 2 code left parent deck right parent column 3 description row 2 char column 1 grinning face code left parent char column 1 grinning face row 3 beaming face with smiling row 4 face with tears of joy row 3 beaming face with smiling eyes row 4 face with tears of joy row 5 grinning face with big eyes edge of table grinning face row 4 face with tears of joy row 3 beaming face with smiling eyes देखिए यहाँ पे आगे स्माइलिंग आइज का code left parent deck right parent column 2 and number 128,513 semi and number 100 कॉपी कर लिया and star HTML star और यहाँ पे इसको ले जाके पेस्ट करता हूँ। let's slash hello number 128,513 semi सेव करता हूँ, smile HTML रिफ्रेश करता हूँ, HTML देखिए यहाँ पे आ गया। hello beaming face with smiling eyes तो इस तरीके से गाइज आप लोग चीज़ों को कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही कमाल का लगा होगा, बहुत ही मज़ेदार लगा होगा एंड आप लोग ये वीडियो मतलब लाइक पसंद किए होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा एंड हाँ कुछ करने का मूड ना हो तो एटलीस्ट शेयर जरूर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों में ताकि वो लोग भी सीख सके। तो ओके गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलूंगा फिर एक नई HTML वीडियो के साथ। गुड बाय।